अगर देश में प्रदेश में कहीं पर भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, बहुत लोग आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अपने हक अधिकार की बात को रखेंगे नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक चलता रहेगा ऐसे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है, शीर्ष नेतृत्व यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहलोत और सचिन पायलट दोनों को आमने सामने बिठा करके बात की थी। चुनाव का समय है, समझाया था, साथ मिलकर के चलना होगा, साथ चलेंगे तो सत्ता कायम रख ले जाएंगे और यदि मतभेद रहे तो राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तस्वीर जो सामने आई थी उसमें एक तरफ गहलोत खड़े थे, दूसरी तरफ सचिन पायलट, बीच में शीर्ष नेता थे। हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन उस जो बॉडी लैंग्वेज थी उसे साफ इंगित हो रहा था कि हाथ मिलवाने की कोशिश हुई है, दिल नहीं मिले हैं। और ठीक 2 दिन बाद सचिन पायलट जब टोंक अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भ्रष्टाचार के मामले पे उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। राह बड़ी मुश्किल है। जब भी आप ईमानदारी से राजनीति करते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, तो रास्ते में बाधाएं बहुत आती है। दरअसल युवक कांग्रेस के ही कार्यक्रम में वो वहाँ पर बोल रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस नई राजनीति को हम जन्म नहीं देते, तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। रुकावटें बहुत आती हैं, क्योंकि सफाई करना, परिवर्तन लाना, मूल चूक चीजों को बदल देना बड़ा मुश्किल काम है। और जो काम चल रहा है चलते रहने दो, हाँ में हाँ मिलाते जाओ, बात बढ़ती रहे, वो बड़ा आसान काम है। तो बदलाव करना, संकल्पित होना, अपने निश्चय पर अड़े रहना, ये वो गुण है, मैं समझता हूं, जो नौजवानों को, खासकर जो राजनीति में काम करना चाहते हैं, उनको सीखना चाहिए। अगर देश में प्रदेश में कहीं पर भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, बहुत लोग आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अपने हक अधिकार की बात को रखेंगे नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक चलता रहेगा ऐसे। आज ये कर रहा है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, अपनी आंख मूंद के इधर देख लें, काम चलता रहेगा। कोई छोटे पे करेगा, कोई बड़े पे करेगा। लेकिन व्यवस्था को बदलना, समाज में परिवर्तन लाना, नई इबादत लिखना, ये तभी संभव है जब मन में आप लोग ठान लें कि इस काम को हमें करना है। नौजवानों का भविष्य कब सुरक्षित है? नौजवानों का भविष्य तब सुरक्षित है जब उनके मन में जो विश्वास है वो अटूट बन जाए। अगर व्यवस्था में नौजवानों की आस्था खत्म हो जाए, न्याय की उम्मीद खत्म हो जाए, भविष्य में सफलता पाने के लिए वो उदासीन हो जाए, वो सही दिशा नहीं। इसलिए मैंने जो 20-22 साल में राजनीति में, मैं केंद्र में रहा हूं, प्रदेश में रहा हूं, विधानसभा में रहा हूं, संसद में रहा हूं, बहुत सी जिम्मेदारी संभालने का मुझे मौका मिला है, संगठन में, सरकार में, हर जगह मैंने हमेशा इस बात पर कभी समझौता नहीं किया कि भ्रष्टाचार और नौजवानों के साथ अगर नाइंसाफी होती है, उसका विरोध हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात से सब लोग, किसी का कोई राय हो, कुछ राय हो, लेकिन जो रास्ता है, जो दिशा है, वो सही चुननी पड़ेगी। हम अगर मिलकर कुछ बदलाव करना चाहते तो हो सकता है। हमारी ताकत हमारी एकता में है, हमारी ताकत हमारी संगठित संकल्प शक्ति में है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन नौजवानों ने आज जिम्मेदारियां संभाली हैं, अभी आपको बहुत लंबा जाना है, सबको साथ लेके चलो। कोई आरोप ना लगा पाए कि पक्षपात हो गया, जातिवाद हो गया, धर्म के नाम पर मेरे से भेदभाव हो रहा है।
अमीर गरीब की खाई को हम कैसे खत्म करें, लगातार बढ़ती जा रही है। जो अमीर थे उन पे इतनी दौलत हो गई है कि उनके पास पैसा गिनने का टाइम नहीं है, और जो गरीब थे वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं। किसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब चुनौतियों का अगर समाधान को ढूंढ सकता है तो मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग कर सकते हो, हमारी बहनें कर सकती हैं जो नौजवान हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ अपने भाव आपसे शेयर करना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब सब मेरे बहुत सारे साथी नौजवान बैठे हैं। ये देश प्रदेश हमारा आपका है, और कोई बाहर से आके सुधारने वाला नहीं है। हम सोचे कि कोई आसमान से टपक जाएगा और सब कुछ सुधर जाएगा। हम लोगों को अपने हाथ में व्यवस्था को लेना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, परिवर्तन करने पड़ेंगे। इस दिशा में अगर हम काम करते हैं तो मैं समझता हूं हमारा राजनीति में काम करना कामयाब है। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन अंत में सफलता हमको मिलेगी। देश प्रदेश में हम एक बेहतर राजस्थान और देश का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को मेरा अंत में पुनः अनुरोध, इस दिशा में काम करने के लिए बहुत ऊर्जा ताकत चाहिए। अभी ये नौजवान भाषण दे रहे थे, बोलना आसान है, कभी कभी करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों का विधायक हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ उसको मैं कर कर रहूँगा, चाहे आने में कोई सामने बड़ी विपरीत परिस्थिति आ सकती है, गतिरोध हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति, जो नेता, जो राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी बात पे अडिग रहते हैं, वही लोग हैं जो जनता के दिल और दिमाग में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। बाकी तो सब तरह के लोग काम करते हैं, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बात पर कायम रहना, सब लोगों को साथ लेकर चलना, और मन में जो विश्वास है, मन में जो संकल्प है, उस आवाज को सुनकर अगर हम काम करेंगे तो हमेशा सफलता हमको मिलती रहेगी। सचिन पायलट गहलोत को, यानी कि जो सीएम अशोक गहलोत है, उनको साफ संदेश दे रहे हैं कि वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे उसकी जांच की मांग पर वो अडिग हैं। दूसरी मांग कि जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जो भ्रष्टाचार है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता का अभाव है, पेपर लीक होता है, जो नौजवान हैं उनका नुकसान होता है, उसकी मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि उनको आर्थिक मदद की जाए गहलोत सरकार से और उसका पुनर्गठन किया जाए, व्यवस्था साफ सुथरी। सचिन पायलट ने बहुत होशियारी से दो मुद्दे पकड़े, एक नौजवानों का और दूसरा भ्रष्टाचार का। कहीं ना कहीं वो अशोक गहलोत की इमेज को डेंट कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं। ये सबको पता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। जब इन्होंने 2020 में बगावत की थी तब कहते ये हैं कि सचिन पायलट के बीजेपी में भी जाने की बात चल रही थी, वसुंधरा राजे ने रास्ता रोका था, वो अशोक गहलोत को मदद कर रही थी। वसुंधरा राजे बेशक बीजेपी में किनारे चल रही हैं, लेकिन अभी उनकी ये हैसियत है कि जहाँ चाहती हैं अपनी बात। अशोक गहलोत से उनकी नज़दीकियाँ या अच्छे ताल्लुकात किसी से छिपे नहीं हैं। अशोक गहलोत उस मामले में कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। और अभी इसी दौरान की बात है कि जब उन्होंने नौजवानों को आर्थिक मदद देने की बात की थी, पेपर लीक की वजह से जो नुकसान हुआ था, उन्होंने इसका उपहास उड़ाया था अशोक गहलोत ने। यानी कि सचिन पायलट को ये संदेश दे रहे थे कि बचकानी बातें कर रहे हैं, और सचिन पायलट कह रहे हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर आगे क्या होगा अंदाज़ा लगा लीजिए। सचिन पायलट के तेवर से और अशोक गहलोत की जादूगरी से हाईकमान बेशक चाहता है दोनों एक रहें, दोनों हमारे एसेट हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के बारे में कभी किसी ने कहा था कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है, दूसरों की ज़रूरत नहीं है। रहने बेखबर देखते रहिए इनका। थैंक यू।